हेलो एवरीवन, माय सिंसियर काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। हम सबने सुना है अबाउट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, तो आज उस पर हम लोग एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जहां हमने बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। पहले अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हमें नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से पहले ये क्लियर कर लेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है और फिर चलेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है। अब देखो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो अलग अलग जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है उनके लिए अलग अलग रूल है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अगर बात करें तो दो तरह के अकाउंट्स थे। पहला था हमारा पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड था इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में फर्दर क्या था, रियल अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट था। बस अब हमें उसी का रूल देखना है। देखो, हमने लिखा है कि पर्सनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पर्सनल अकाउंट्स मतलब हम जहां पे बात कर रहे थे लोगों की, जर्नली हमने किन की बात की थी, पर्सन की, ठीक है। या वो अकाउंट जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसको मिलेगा उसको डेबिट करो और जो देगा उसको क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम लोग नाम से समझ रहे, रिसीवर एंड गिवर हम लोग जनरली किसके लिए यूज करते हैं, किसी पर्सन के लिए। इसीलिए पर्सनल अकाउंट का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रियल अकाउंट्स की, तो हमने बताया था कि रियल अकाउंट्स मतलब सिंपली क्या, सारे असेट्स एक्सेप्ट सम। तो असेट्स मतलब कोई चीज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा, जो सामान आपके पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो सामान आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर। एंड लास्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट्स है। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब सिंपली सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉस, सारे इनकम, सारे गेन्स। तो उसके लिए देखो हमने लिखा भी है कि आपको जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उनको डेबिट कर दो और इनकम्स गेन्स को क्रेडिट कर दो। तो बेसिकली गोल्डन रूल्स को मगअप नहीं करके आप अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ जाओगे तो फिर तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट क्योंकि वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम फिर बात करेंगे रिसीवर और गिवर की, देने वाले की, लेने वाले की। तो उस केस में सीधे सीधे गोल्डन रूल क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट रियल अकाउंट की बात करें तो हम रियल अकाउंट में किसी चीज की, किसी सामान की बात कर रहे हैं, दैट इज असेट की। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। एंड लास्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में हमने बात ही की थी सारे एक्सपेंसेस लॉसेस की, इनकम गेन्स की। तो एक्सपेंसेस लॉसेस को हमेशा डेबिट करेंगे, इनकम गेन्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सो दैट इस पॉइंट को हम फर्दर और क्लियर कर पाए, ठीक है। हम ये ऊपर का रब कर रहे हैं। देखो, हमने सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया है वो है गुड्स सोल्ड। अगर गुड्स सोल्ड की बात करें, मान लो आपको अकाउंट्स नहीं आता, फिर भी इतना तो पता है कि जब हम गुड्स बेचेंगे तो उसका मतलब हमारे पास से गुड्स जा रहा है और बदले में हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना। तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व है, कैश एंड सेल। क्लियर। कैश की अगर बात करें तो ये क्या है, असेट है। तो असेट मतलब रियल अकाउंट है ना। और इसका रूल क्या था, असेट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही रूल था ना। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैसा आ रहा है तो आप डेबिट क्या करोगे, व्हाट कम्स इन। जो आपके पास आया आप उसको डेबिट कर दोगे। क्लियर। अगर सेल की बात करें तो सेल बेसिकली हमारे लिए क्या है, फॉर्म ऑफ इनकम है। अगर इनकम की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट्स की। एंड नॉमिनल अकाउंट्स का हमारा रूल क्या था, पहले याद कर लेते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब ये क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एंड ये हमारे लिए क्या है, इनकम है या फिर कह लो गेन्स है। क्लियर है। तो बस बन तो गई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। हमने क्या किया, पहले बाइफरकेशन कर लेंगे कि ये कौन सा अकाउंट है, उसके बाद हम ये देख लेंगे कि ये असेट है, लायबिलिटी है एंड सो। ठीक है। उस पहले हम ये देख लेंगे कि कौन सा अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका रूल अप्लाई करके जर्नल एंट्री पास कर लिया। नेक्स्ट देखो, हमने लिखा है मशीनरी परचेस्ड।
तो पहले अगर हमें अकाउंट्स नहीं भी आता है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मशीनरी परचेज, अच्छा मतलब हमने मशीन खरीदी, अगर मशीन खरीदा तो बट ऑब्वियस हमारे पास क्या आया होगा, मशीन आई होगी, ठीक है। हमारे पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा, यही ना। तो उस केस में मशीन, मशीन क्या है, असेट है, और असेट मतलब क्या हो गया, अगेन रियल अकाउंट। क्लियर। और इसका रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन आ रही है, इसका मतलब इसको डेबिट में डालेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बात करते हैं कैश की। कैश अगेन एक असेट है, ये भी रियल अकाउंट है, बट इसका रूल अगेन क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर हम मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सिंपली यहाँ पे एंट्री क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, रेंट पेड हमने लिया है। बस इसी तरीके से अगर हम लोग ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि वो तीनों में से कौन सा अकाउंट है, तो बहुत ही सिंपली हम उसकी एंट्री पास कर पाएंगे। रेंट पेड, हमने रेंट पे किया, सबको पता है, एक तो रेंट अकाउंट दिख रहा है और हमने पे किया है, तो बट ऑब्वियस वो कैश होगा। रेंट क्या है, खर्चा है, खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट है ना। और एक्सपेंस को हमें क्या करना है, एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब डेबिट कर देंगे। कैश क्या है, अगेन असेट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, दैट इज क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। लास्ट देख लेते हैं, फोर्थ वन, जो हमने एग्जाम्पल दिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम अपनी तरफ से कुछ पैसा लगाते हैं, और वो पैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लाइबिलिटीज होती है। तो आप जब कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, उनके पास पैसा आएगा, है ना, और उनकी एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी कैपिटल के नाम पे। तो कैश क्या है, अगेन यहां से हम कॉपी कर ले कि ये असेट है, रियल अकाउंट, एंड इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो हमारे पास आ रहा है, डेबिट कर दिया। क्लियर। कैपिटल अकाउंट हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, यहाँ लिखते हैं पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे और जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये तो दे रहा है ना हमें, तो क्रेडिट कर देंगे, या फिर लिख देते हैं क्रेडिट द गिवर। ठीक। तो सीधे सीधे एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। ऐसे ही कोई भी जर्नल एंट्री या कोई भी ट्रांजेक्शन अब आप कोशिश करना, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ही इजीली वो चीज क्लियर हो जाएगी, बहुत ही इजीली आपको, बहुत ही इजीली वो जर्नल एंट्री आप पास कर पाओगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। अगर इससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।